बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। आज हम इसकी 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। और बच्चों, इसमें हमारा जो चैप्टर है ना, इसमें आ रहा है कारोबारी हिसाब किताब है, जिसमें नफ़ा नुकसान, कीमत ख़रीद, कीमत फ़रोख्त। आपने जब इसकी डेफिनेशन याद करनी है ना, आप इससे कीमत ख़रीद, कीमत फ़रोख्त, नफ़ा नुकसान, नुकसान फ़ीसद, नफ़ा फ़ीसद, ये सारी चीज़ें आपने इनकी डेफिनेशन देख लेनी है। ये पेपर में आ जाती होती हैं। तो ये इसमें जो हम एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन देखें, कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए। कीमत फ़रोख्त क्या होती है? एक चीज़ हम लेते हैं ना, किसी से ख़रीदते हैं, तो वो होती है कीमत ख़रीद। जितने की हमने ली है दुकान से, वो तो होगी कीमत ख़रीद। अब कीमत फ़रोख्त क्या होती है? अगर हम आगे उसको बेचते हैं, दोबारा से हम बेच रहे हैं उसको, तो वो कीमत फ़रोख्त है। कितने पैसे हम उससे लेते हैं और उसको वो चीज़ दे देते हैं, इसको कीमत फ़रोख्त कहते हैं। कीमत फ़रोख्त में या तो नफ़ा हो रहा होता है या नुकसान हो रहा है। अगर हमने थोड़े पैसों की ली है और ज़्यादा पैसों की बेची है, तो फिर तो हमें नफ़ा हो रहा है। अगर हमने ली ज़्यादा पैसों की है, जब बेचते हैं कम पैसे मिल रहे हैं, कम पैसों में बेची है, तो फिर नुकसान हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने देख लेनी है। अब आते हैं, ये पहला सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने कहा है कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए। इसके लिए ना आपने एक फ़ार्मूला आपने देख लेना। कीमत फ़रोख्त आपकी बुक पे लिखा हुआ है, बस उस फार्मूले में आपने कीमत रखनी है और हल कर देना है, सवाल आ जाएगा बस। तो इसका फार्मूला है, अच्छा हम क्वेश्चन करते हैं, साथ ही फार्मूला हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है ना, उसमें उन्होंने कहा है कीमत ख़रीद जो है, कीमत ख़रीद है 950 रुपये। नफ़ा है 10%। हमने फाइंड क्या करना है? ये दो चीज़ें दी हैं, तीसरी हमने खुद फाइंड करनी है, वो है कीमत फ़रोख्त। ये हमने फाइंड करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। कीमत ख़रीद इतनी है, 10% उससे नफ़ा हुआ है, और उसने फिर कितने की चीज़ बेची, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसका हल कैसे करेंगे? हम इसका फार्मूला ले लेंगे, आपकी बुक पे जो लिखा हुआ है, कीमत आपकी बुक पे लिखा हुआ है, कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला है। आपने इसको याद कैसे करना है बच्चों? आपने याद ऐसे करना है कि आप जब क्वेश्चन करोगे ना, ये 5-6 लगातार, तो आपको ये खुद ही याद हो जाएगा। आपने इसको याद नहीं करना, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। नफ़ा फ़ीसद और बटाएगा 100, ये फार्मूला है। सारे क्वेश्चन इसमें रखी जाने हैं और हल करी जाने हैं, तो आपकी कीमत फ़रोख्त आ जाएगी। अब देखो, कीमत ख़रीद हमारे पास है 950। यहाँ पे हमने लिखा 950 मल्टीप्लाई ये वाला 100 प्लस क्या है, नफ़ा फ़ीसद। नफ़ा फ़ीसद हमारे पास कितना है? ये वाला 10% है ना, बटा ये वाला 100। ये फार्मूले में हमने अपना क्वेश्चन रख दिया। अब आप इसको हल कर दो। 950 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 और 100 दोनों को प्लस करो, 110 आ गया और बटा आ गया 100। इसको आप कर दो, आप कैलकुलेटर से कर लो या ऐसे भी कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये बच गया। अब 95 और 11 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 95 मल्टीप्लाई 11, ये आ रहा है 1045। जी बच्चों, 1045 रुपये, ये इसका आ गया आंसर। ये सवाल पूरा हो गया। कैसे? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें देखें, कीमत ख़रीद दी हुई है 1540 कीमत ख़रीद है। अब इसमें नुकसान हुआ है, उसको नुकसान फ़ीसद 5% है, और कीमत फ़रोख्त मालूम करें। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला वही हमारे पास आपकी बुक पे लिखा हुआ है, कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई 100। अब देखिए, नुकसान हो रहा है ना, तो यहाँ पे चेंज आएगा फार्मूले में। जब नुकसान होना है तो माइनस करना है, यहाँ पे लिखना है माइनस नुकसान फ़ीसद बटा 100। अगर नफ़ा हो तो यहाँ पे आपने लिखना है प्लस नफ़ा फ़ीसद, अगर नुकसान हो तो आपने करना है माइनस नुकसान फ़ीसद। बस ये फार्मूला है। नफ़ा हो तो प्लस करना है, नुकसान हो तो माइनस करना है।
अब 100 माइनस नुकसान कितना हुआ 5 है ना, 100 में से हम 5 निकाल देंगे, बटाएगा 100। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 1540 मल्टीप्लाई 100 में से 5 निकाले, बाकी बचा 95 बटा ये वाला 100 बच गया। अब आपने क्या करना है, 1540 को मल्टीप्लाई करना है 95 से और 100 से तकसीम कर देना है। चलिए मैं करती हूँ। 1540 मल्टीप्लाई 95, तो जवाब क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 6300, ये आ गया बटा ये वाला 100। अब आप इसको तकसीम कर दो 100 के साथ, 100 के साथ ये आ रहा है मेरे पास बच्चों 1463 इज इक्वल टू 1463 रुपये, और ये है इसका आंसर। ये देखिए उसने ली थी 1540 की, अब उसको नुकसान हुआ है, उसने बेची कितने की है 1463 रुपये की। ये सवाल हो गया पूरा। अब हम अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। इसमें कीमत खरीद है 9600 रुपये, नफ़ा 10%, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। फार्मूला वही वाला लिखेंगे हम लोग, कीमत फ़रोख्त। बच्चों आप ये खुद ज़रूर हल किया करें, वरना ये आपको नहीं आएंगे, फार्मूले भी याद नहीं आएंगे। तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको फार्मूला याद हो जाएगा। बोले 100 प्लस, अब नफ़ा हो रहा है ना, प्लस करेंगे 10, नहीं यहाँ पे लिखे नफ़ा फ़ीसद बटाएगा 100, ये फार्मूला है। तो जब आप खुद सवाल हल करोगे ना, 9600 की मैं ख़रीद है, 100 जमा में इसमें करना है 10, ये वाला 10 जमा किया, बटा आ गया ये वाला 100। अब आप इसको हल करें, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। 110 और 9600 को ये ऐसे भी कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ऐसे कट गया, बाकी क्या बचा 960 बचा और 11 बचे। 960 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो, 960 मल्टीप्लाई 11, ये आ रहा है 10,560, 10,560 रुपये, ये इसका आंसर आ गया। काटना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे करो, कैलकुलेटर से 9600 पूरा लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 110 से, 10 से मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आएगा उसको 100 से तकसीम कर दो, आपके पास ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत खरीद है 1,26,000, 1,26,000, नुकसान हुआ, अब इसमें भी नुकसान हुआ है, तो अब हमने मालूम करनी है कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त का फार्मूला लिखेंगे, कीमत फ़रोख्त क्या था, कीमत, एक ही फार्मूला बार बार आ रहा है ना, तो फिर जब हम क्वेश्चन हल करते हैं तो वो याद हो जाता है। जहाँ पे आ रहा है 100, अब नुकसान हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, माइनस नुकसान फ़ीसद बटा 100, ये वाला। कीमत खरीद थी 1,26,000 और 100 माइनस नुकसान हुआ 5%, तो 5 लिखेंगे, बटा आएगा 100। फार्मूले में अपना सवाल रखा और उसको हल कर दिया। बस सारा इसमें काम जो है वो फार्मूले का है। 100 में से 5 माइनस किए, ये वाला 100 इधर लिखा। अब आप इसको हल कर दो, ये देखो 2 0 से 2 0 कट गए, बाकी बच रहा है आपके पास 12। ये देखो 1260 और 95 को मल्टीप्लाई करो, 1260, ये नज़र आता है आपको यहाँ पे, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। हाँ 1260, इसको मल्टीप्लाई करो आप 95 से, 95 आ रहा है नज़र, हाँ आ रहा है 95, तो इसको हम करेंगे तो ये आ गया आपके पास बच्चों 1,11,000 नहीं है, 1,19,700 रुपये। 1,00,000, ये देखिए 1,26,000 की उसने ख़रीदी है, और जब उसने बेची है उसको नुकसान हुआ है, उसने 1,19,700 रुपये की बेची है, और ये इसका है आंसर। ये सवाल हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कीमत ख़रीद है 480 रुपये, नफ़ा हो गया 3%, कीमत फ़रोख्त हमने फाइंड करनी है। फार्मूला हमने लिख लिया वही वाला, कीमत ख़रीद कितनी है 480 और 100, ये वाला 100 प्लस नफ़ा कितना हुआ 3,
इसमें हम 3 प्लस करेंगे और बटा लगा देंगे 100। ठीक है, तो ये होगा 480 मल्टीप्लाई 100 में 3 डालें 100 हो गया 3/100। अब आप क्या करो, कैलकुलेटर लेते हैं, उस पर लिखते हैं 480 मल्टीप्लाई 103 कितना आया, ये मेरे पास आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 49440 बटा आ गया ये वाला 100। अब इसको आपने 100 पे तकसीम करना है, इसको तकसीम किया 100 पे, तो अब मेरे पास आ रहा है 494.4। यहाँ पे ज़ीरो लगा दो, लगाना है ना भी लगाओगे तो बिल्कुल ठीक है, लगाना है तो आपकी मर्ज़ी लगा दें। ये आपका आंसर आ गया और ये आपका सवाल हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन बच्चों आ गया, कीमत खरीद है 760 रुपये, नुकसान हुआ है 4%, कीमत फ़रोख्त मालूम करें। तो कीमत फ़रोख्त हम फार्मूला लिखते हैं, कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू क्या था, कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई 100। अब नुकसान हुआ है तो माइनस करेंगे, नुकसान फ़ीसद बटा 100, ये हमारा फार्मूला हो गया। कीमत खरीद है 760 रुपये, 100 है माइनस इसमें नुकसान हुआ है 4 माइनस 4 बटा 100, ये ऐसे 770 मल्टीप्लाई 100 में से 4 निकालेंगे तो ये आएगा 96 बटा 100। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, हम उस पर करेंगे, कैलकुलेटर लें 760 मल्टीप्लाई 96, ये आ गया मेरे पास बच्चों 7296, ये आ गया बटा आएगा ये वाला 100। अब आप इसको 100 से तकसीम कर दो, इस रकम को 100 से तकसीम करो, डायरेक्ट पूरा कर, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट इधर ही हल कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आएगा उसको 100 से तकसीम कर दें, तो आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ रहा है, इसको 100 से तकसीम करें, तकसीम 100 क्या आया 729.60, ये लें, ये ज़ीरो ना लगे फिर भी ठीक है, ज़ीरो लग जाए फिर भी ठीक है, इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, कहीं पे ज़ीरो लिखा होता है कहीं पे नहीं लिखा होता, तो इतना जवाब हो फिर भी पूरा सवाल ठीक है, इतना ये ज़ीरो लगा हो फिर भी ठीक है, तो ये आपका है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखें अपनी बुक पे, देखें उन्होंने क्या लिखा है। कहते हैं हारिस ने एक कार ली है और कितने की खरीदी है, 2,48,000 रुपये की खरीदी है, 12,000 रुपये इसकी डेंटिंग पेंटिंग यानी रंग वगैरह किया है, उस पर खर्च हो गए, उसने उसे 5% नफ़ा पर फ़रोख्त कर दिया। गाहक ने हारिस को क्या अदा किया, मतलब कि उसने कितने की बेची, हमने मालूम क्या करना है, कीमत फ़रोख्त की मालूम करनी है, कितने की उसने हारिस ने बेची है, इतने की लिया है, इतना ऊपर खर्चा हुआ, खर्चा करके उसके बाद उसने 5% नफ़ा लिया है, 5% दिया, हाँ 5% नफ़ा लेके तो उसने बेच दिया। अब जो गाहक है जिसने वो कार लिया है उसने कितने पैसे दिए, मतलब हमने इसमें भी कीमत फ़रोख्त ही मालूम करनी है। तो कार की हम लिखते हैं, कार की कीमत ख़रीद कितनी है, किधर गया 2,48,000 रुपये। अब हम इसमें डालेंगे डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा, डेंटिंग पेंटिंग का खर्च, डेंटिंग पेंटिंग पे उस पे लगे 12,000 रुपये, कितने हो गए, तो इसकी कुल कीमत खरीद कितनी बन गई, यानी कि उसका कुल खर्चा कितना हो गया, कुल कीमत खरीद होगी 2,48,000 प्लस कर दो 12,000 रुपये, तो ये बन गया 2 में 12 डाले, 48 में 12 डाले तो 2,60,000 रुपये। अब उसकी ये बन गई कीमत खरीद। अब उसने नफ़ा कितना लिया है, उसने नफ़ा लिया है 5%। अब हमने उसकी कीमत क्या मालूम करनी है, कीमत फ़रोख्त, यानी गाहक ने कितने पैसे दिए हैं जब उसने लिए, कितने की फ़रोख्त की है, ये हमारा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है। अब आप फार्मूला वही लिखेंगे जो हम सारे सवालों में लिख रहे हैं। कीमत फ़रोख्त वाला फार्मूला लिखें और इसको हल कर दें। कीमत फ़रोख्त किसके बराबर होती है? फार्मूला अब आपको याद हो गया होगा, जब आपने इतने क्वेश्चन किए हैं ना, आपको पक्का याद हो गया होगा अगर आपने किए हैं। अगर नहीं किए तो फिर आपको नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। नफ़ा फ़ीसद बटा 100। कीमत ख़रीद है जी उसकी 2,60,000 रुपये। उसमें ख़र्चा भी जमा करना है। 100 नफ़ा उसने 5% लिया है, 5 लिखेंगे और बटा कर देंगे ये वाला 100। ये मैंने इकट्ठा ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं। 2,60,000 60,000 मल्टीप्लाई 100 में 5 डालो, 105 बटा 100। ये इकट्ठा भी कर लें कोई बात नहीं, सारे ऊपर ही हैं, ये भी सारे ऊपर हैं। अच्छा जी, आप अब इसको इधर ही हल कर लो। ये देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, बाकी बचा आपके पास ये 2 2600 और मल्टीप्लाई करो 105 से। 2600 ही है, हाँ। मल्टीप्लाई हो रहा है 105। कितना जवाब आ रहा है आप मेरे पास? 2,73,000 रुपये। जी बच्चों, 2,73,000 रुपये की उसने बेची है। गाहक ने कितने पैसे दिए हर्ष को? 2,73,000 रुपये, यानी कि 2,60,000 की उसको खुद पड़ी है, उसने ली है, तो 2,73,000 की उसने बेच दिया है। ये इसका जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों स्टार्ट हो गया। अब उसमें चेंज हो गया। अब कहते हैं कीमत ख़रीद मालूम कीजिए, जबकि अब अगला सवाल है। पिछले सवाल में जितने भी हमने सवाल किए हैं ना, उस सब में हमने कीमत फ़रोख्त मालूम की है। अब नेक्स्ट जो सवाल आ रहे हैं, सवाल नंबर 3 में जितने भी सवाल हैं, कितने हैं? 5 हैं। 5 सवालों में हमने कीमत ख़रीद मालूम करनी है। कीमत ख़रीद के लिए फार्मूला और होगा, वो आपने अभी देख लेना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद होगा। थोड़ा सा चेंज है वैसा ही, लेकिन ये देखिए कीमत ख़रीद हमने मालूम करनी है। कीमत फ़रोख्त उन्होंने दी हुई है पहले क्वेश्चन में 672 रुपये। नफ़ा 5% और नफ़ा 5% है और मालूम करनी। पहले हम पिछले सवाल में ना कीमत फ़रोख्त मालूम की थी। अब कीमत, इसका फार्मूला हम देखते हैं। ये देखिए फार्मूला आपने देख लेना है, समझ लेना है और फिर सारे सवाल वैसे हल। कीमत ख़रीद का फार्मूला चेंज है। जहाँ पे हम लिखेंगे कीमत फ़रोख्त, पहले यहाँ पे कीमत ख़रीद था ना, अब यहाँ पे आ गया कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे होके 100 ऊपर और 100 प्लस नफ़ा फ़ीसद। ये सवाल है। क्या फ़र्क पड़ा है? पिछले जो कीमत फ़रोख्त वाले सवाल है ना, कीमत ख़रीद इधर था, कीमत फ़रोख्त इधर था। अब 100 नीचे था, अब 100 ऊपर चला गया और ये वाली रकम नीचे की, बस ये रकम उल्ट हो रही है, बाकी वही कुछ है। अब कीमत फ़रोख्त है ये 672 रुपये। 100 ये वाला 100 फार्मूले वाला, 100 नफ़ा फ़ीसद कितना हुआ उसको 5, यहाँ पे आ गया 5। ये वाला फार्मूला वही है, बस रकम उल्ट हुई है। 672 मल्टीप्लाई 100 बटा इसको इसमें प्लस किया 105 हो गया। अब क्या करना है आपने? 672 को 100 से मल्टीप्लाई करें। ये करते हैं 672 मल्टीप्लाई 100। हाँ जी, ये आपके पास आ गया, मेरे पास आ रहा है 672 और 20, ये आ गया। इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है बटा 105। अब आप इसको 105 से तकसीम कर दो, तकसीम करो 105 से, तो मेरे पास जवाब आ रहा है 600 इज़ इक्वल टू 640 रुपये। ये हो गया इसका आंसर। कीमत ख़रीद आ गई। अब पहले कीमत फ़रोख्त में की थी ना, ये कीमत ख़रीद है, यानी कि उसने 640 की चीज़ ली है और 672 की बेची है, 5% उसको नफ़ा हुआ है। ये इसका जवाब है। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको फार्मूला नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत फ़रोख्त है 851 रुपये, नुकसान हुआ है 8% और हमने मालूम करनी है कीमत ख़रीद। कीमत ख़रीद का फार्मूला लिखते हैं। कीमत ख़रीद इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 बटा 100 माइनस, अब नुकसान हुआ है तो माइनस करना है, नफ़ा हुआ है तो प्लस करना है, ये याद रखना आपने। हाँ जी, कीमत फ़रोख्त है 851 मल्टीप्लाई आ गया 100 बटा 100 माइनस नुकसान कितना हुआ है 8%, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ऐसे अब
851 मल्टीप्लाई 100 बटा 100 में से 8 निकाल दो तो ये आ गया 92। अब आप इसको हल कर लो, इसको 100 से ज़रब दो तो आएगा 85120। ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया 92 से। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा ना, यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास जवाब आएगा, देखिए मैं इसको कर लूँ, 85100 तकसीम करेंगे 92 से। तो बच्चों हमारे पास जवाब जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 925 रुपये। ये है इसका आंसर। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत फ़रोख्त है 1755 रुपये, नफ़ा है 12 सही 1/2%। तो अगर हम इसकी सही ख़त्म करें ना, तो हम क्या करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 और 25, जहाँ पे आएगा 25/2। और आप इसको 25 को डिवाइड करो, 2 से तकसीम करो तो आपके पास आएगा 12.5%। ये हमने इसको शारिया में लिख लिया, इसका कसर ख़त्म कर दी, सही भी इसकी ख़त्म कर दी। ये आ गया, कैसे आया, 12 को 2 और 12 को मल्टीप्लाई किया, ज़रब करनी है, 12 1 12, 12 2 24 आ गया, 24 और 1 25, 25 बटा ये वाला 2 आ गया। अब 25 को आपने डिवाइड करना है ऐसे करके 2 से, तो आपके पास जवाब आएगा 12.5 और साथ इसका फ़ीसद भी लगा देंगे। अच्छा, अब हमारा फार्मूला ये देखें, कीमत फ़रोख्त है हमारे पास है 1755 रुपये, 100 हमारा फार्मूले वाला प्लस नफ़ा फ़ीसद। अब नफ़ा फ़ीसद हम ये वाला लगा देंगे, ये अभी हमने जो फाइंड किया 12.5। तो इसको जमा किया प्लस किया तो आपके पास आ रहा है 100 में 12 डाले 112.5 ऐसे ही लग गया। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 7 5 5 100 के साथ, तो ये 0 0 साल तक ये हो गया, बटा आपके पास आ रहा है 112.5। अब मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेती हूँ, आप भी कर लें कैलकुलेटर से। 1 मिनट जी, ये मैंने इसको 112.5 पे तकसीम किया है, डिवाइड किया है, तो मेरे पास ये जवाब आ गया 1560 रुपये और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीमत फ़रोख्त है 2640 रुपये, नुकसान हो गया 12%। कीमत ख़रीद हमने मालूम करनी है। कीमत ख़रीद का फार्मूला लिखेंगे, कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100। अब 100 माइनस नुकसान हो रहा है, माइनस करेंगे, नफ़ा हो रहा है प्लस करेंगे। याद रखना, अपने फार्मूले भी याद रखने हैं। तो फार्मूले जब तक आपको नहीं आएंगे, आपको सवाल भी कोई नहीं आएगा। 100 माइनस ये वाला 12। तो अगर आप चाहते हैं आपको सवाल आ जाए, तो आपने फार्मूले प्रैक्टिस करनी है, आपको याद कर लेना है। 100 में से 12 निकाला तो बाकी आता है, 100 में से 12 निकालने तो कितना आता है 88। ये माइनस किया है, तो अब आप हम इसको हल करेंगे। इसको 100 से ज़रब दें 2 6 4 0, 100 से मल्टीप्लाई किया 2 0 इसके लागे, ये हो गया, बटाएगा 8 8। अब आप इसको कैलकुलेटर से कर लें, मैं भी कर लेती हूँ। 2 6 4 0 0 0 3 0 तकसीम हो रहा है जी। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तकसीम किया 88 से, तो मेरे पास जवाब आ गया 3000। ये इसका आंसर है। ये सवाल हमारा हो गया पूरा जी। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट यूज़ है। कीमत फ़रोख्त है 100 रुपये, कीमत फ़रोख्त है, नफ़ा हुआ 33 से ही 1/2%। कीमत ख़रीद फाइंड करनी है हमने। फार्मूला वही है जो हम लगा रहे हैं, कीमत फ़रोख्त 100 प्लस, जहाँ नफ़ा हो तो प्लस, नुकसान हो तो माइनस। अब हम इसका ना सही ख़त्म पहले करते हैं। 33 को 2 से मल्टीप्लाई करें 66 आएगा। 33 और 33 कितना होता है 66 होता है, उसमें एक और डालें तो ये आ रहा है 67/2%। अब आपने 67/2 को 67 जो है 67%, 67 को आपने क्या करना है 2 से तकसीम करोगे ना, आपके पास आएगा 33.5। ये इसकी कसर ख़त्म होगी फ़ीसद। 33.5 कैसे आया, पहले इसकी सही ख़त्म की, 67 को अंदर रखा, 2 से तकसीम किया, ये आपके पास जवाब आ गया। अब हमने यहाँ पे लिखना है ये फार्मूले में 33.5। ऐसे इजीली हल हो जाता है, कसर में लिखोगे तो वो उसका हल लंबा हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए 100 मल्टीप्लाई 100, इसमें जमा किया 100 में 33 डाले तो 133
33 ये वाला 5 इधर आ गया। इन दोनों को जमा करना है अपने। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये 10,000। इसको बटाएगा 133.5। अब मैं इसको कैलकुलेटर से आप लो 10,000 लिखो, 10,000 10 1 2 3 4 0 तकसीम करना है 133.5 से। तो क्या आ रहा है मेरे पास, तो आ रहा है बच्चों, मैं देख लूँ सही आ रहा है क्वेश्चन का। इसका आंसर बुक से देख लूँ ज़रा मैं। बुक से आंसर आ रहा है मेरे पास आ रहा है 74.9। अब अगर हमने इसको ख़त्म करना हो तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 75 इसको ख़त्म कर देंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे 75 रुपये। ये अगर आप यही लिखोगे ये भी सवाल ठीक है, आपका गलत नहीं होगा। तो लेकिन जब इसको हल करते हैं ना तो ये 9 9 9 9 9 आगे चलता है। तो इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक इजाफा कर देंगे, शरह ख़त्म कर देंगे और 4 में एक इजाफा करके 75 रुपये इसका आंसर आ गया। ऐसे अगर आपने ऐसे नहीं करना, यही छोड़ दो, आपका बिल्कुल सवाल सही है, गलत नहीं है, ठीक है। और बस ये इस वीडियो में इतने ही सवाल करने हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बाकी सवाल इस एक्सरसाइज की हम अगली वीडियो में करेंगे। जहाँ तक आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको बच्चों। मेन चीज़ फार्मूले हैं, जब तक आपको फार्मूले नहीं आएंगे ना आपको कोई सवाल नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।